73 कुछ पॉजिटिव वो लेकर आया हूँ भाई। खबर की खबर है वो कि दैनिक सवेरा एक अखबार आया कर है, वो हमेशा जो बेरोजगार की आवाज़ उठाता रहा है, ठीक है। उसमें आज न्यूज़ आई है, कि न्यूज़ आई है, एक तो पहली न्यूज़ तो ये थी कि भाई जो सीईटी है ना, सीईटी जो होगा अब की बार वो क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके ऊपर कल बैठक हुई थी और भाई 90% चांस लग गए हैं, इस बात के ऊपर सहमति बन जाएगी। क्वालिफाई अगर नहीं होगा तो कम से कम 7 या 10 गुना तो पक्का है, ठीक है। तो एक बात तो यह थी। दूसरी बात यूँ आ रही थी भाई, जो जेबीटी वाले बच्चे हैं ना, उनकी रिजल्ट की भी खबर आ रही है भाई। इसमें क्या खबर आई है, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि दैनिक सवेरा के पास बच्चों ने मैसेज भेजे थे, और मैसेज में बताया गया है कि एक तो जेबीटी भर्ती 2012 के बाद अब निकली है, और उसका रिजल्ट में भी अब देरी होने लग रही है, तो आप हमारी आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो ये चीज़ दैनिक जो सवेरा अखबार है उसने नुकानू छापा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखने मिलेगा। अगर ऐसे ही आवाज़ उठाते रहे तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये भी पॉजिटिव, और 31 दिसंबर से पहले लेने की कह रही है जो आपका सीईटी होगा। भाई देखो 31 दिसंबर तक संभावनाएं कम है, अगर 10 तारीख से पहले अगर नोटिफिकेशन आ गया ना सीईटी का, तो 31 दिसंबर तक मान के चलो, ठीक है। वरना आपका जनवरी में पक्का 100% सीईटी होगा। पिछली बार भी शायद सर्दियों में ही आपका सीईटी हुआ था, ठीक है। तो तैयारी रखो भाई नई सीईटी की। अगर क्वालिफाई नेचर का हो गया फिर तो भाई वो चीज़ें डिपेंड नहीं करेंगी मार्क्स से, भाई अपना क्वालिफाई करो और कोई भी एग्ज़ाम दो, ठीक है। भाई देखो गलत भी है, अगर क्वालिफाई नेचर का होगा तो भीड़ तो उतनी की उतनी हो जाएगी। देखो 8 लाख कम 10 लाख अगर फार्म अप्लाई करेंगे तो 4 साढ़े 4 लाख का तो कम से कम ये लगा लो भाई, ठीक है, हो जाएगा वो क्लियर जो सीईटी होगा। तो फिर इसमें भीड़ कहाँ छटी, ठीक है। तो भाई क्वालिफाई नेचर का नहीं तो कम से कम 10 या 12 गुना का अगर बुला लो, बच्चों को बुला लेंगे तो जो पढ़नी है बच्चे हैं ना थोड़े बहुत हो सकते वे भी आ जाएंगे, अगर क्वालिफाई नेचर का नहीं हुआ तो। बाकी जो मेरी बात अगर किसी को गलत भी लगी होगी भाई, ये क्वालिफाई नेचर इसमें नुकसान है भाई, क्वालिफाई करोगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, कई शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का शिकार होगे, फिर ये कहोगे भाई मैं तो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो गया। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो 10 या 12 घंटा बुलाएंगे तो एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कितनी भी बड़ी भर्ती क्यों ना हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी सोच है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वालिफाई हो गया तो कोई नुकसान भी नहीं है। देखो भाई नुकसान तो यही है भाई, भीड़ तो को देखते हुए कह रहा हूँ मैं तो यही कि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले तो कम ही बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। वो जो तुक्के मार के तो इतने तो 38 और ये इतने नंबर तो ले ही जाएंगे, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम देने फिर जाएंगे, भीड़ ही है वो। ये भीड़ को हटाने के लिए तो सीईटी किया गया था, ठीक है। तो शायद क्वालिफाई नेचर नहीं होगा, शायद 10 से 12 गुना होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। और आपको क्या लगता है प्लीज़ आप बताइए। और जेबीटी रिजल्ट का यही था भाई कि अपडेट आने लगी है, ज़रूर 15-20 तारीख तक थोड़ा वेट करो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। बाय।